तो इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं अंकिता कि मॉडर्न स्टेट और इंडिया जो है वो गांधी की नज़रों में कैसा है। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देख लिए थे, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट जो है वो डिफरेंस को देखेंगे। देखो, गांधी बेसिकली ये बोलते थे कि मॉडर्न स्टेट का जो कंसेप्ट है ना, उसकी एक यूटिलिटी है। जब भारत आज़ाद होगा, ठीक है, तो मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट एक हमारे देश में होना चाहिए, लेकिन वो ना इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ का जो मॉडल है, हम वो भारत में हिंदुस्तान की परिस्थितियों के हिसाब से तो नहीं थोप सकते, ठीक है। अब गांधी ने जब साउथ अफ्रीका में अपना जो टाइम स्पेंड करा था, गांधी मैंने आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका गए थे, उधर जब उन्होंने अपना टाइम स्पेंड करा था तो वो एक चीज़ जान गए थे कि हाँ, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सिचुएशन रहती हैं, ठीक है। और हर एक कंट्री के अंदर अगर हमें लोगों को आज़ाद करवाना है या फिर लोगों के लिए कुछ भला करना है, तो उसके लिए अलग अलग तरीके से सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब देखो, गांधी जी ने एक डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट करा है। ये डिफ्रेंसिएशन एक इंपॉर्टेंट है कि गांधी के अकॉर्डिंग इंडियन सिविलाइजेशन क्या है और वो मॉडर्न स्टेट के कंसेप्ट से अलग कैसे है, और मॉडर्न स्टेट से हम क्या क्या बातें इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन अलग से भी बन सकता है, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन। जो भारत की जो सभ्यता है ना, उसमें ज़्यादातर लोग, गांधी कहते थे, वो स्पिरिचुअल ओरिजिन के होते हैं, यानी कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति होते हैं। और मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट कैसा है? मॉडर्न स्टेट में ज़्यादातर जो लोग हैं वो मेटेरियलिस्टिक होते हैं, यानी कि वो ना जो चीज़ें होती हैं, जिसको हिंदी में अंकिता कहते हैं भौतिक वस्तुएं, ये इनके पीछे भागते हैं। जबकि हम लोग जो है वो पूजा पाठ, ठीक है, और भगवान को मानना कि भगवान की वजह से ही सब कुछ है और भगवान का शुक्रिया अदा करना, हम लोग ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो गांधी जी बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि जो नॉन वायलेंस है वो हमारे कल्चर में डीपली इनग्रेन्ड है और लोग जनरली ना शांति व्यवस्था में ही रहना चाहते हैं, लोग वायलेंस को पसंद नहीं करते। जबकि मॉडर्न स्टेट जो है वो ना वॉयलेंट कैरेक्टर का है। कैसे? आप इसी को देख लो। गांधी जी ये बोलते थे कि अगर जो मॉडर्न स्टेट्स हैं लाइक ब्रिटेन, अगर ये वॉयलेंट नेचर के नहीं होते तो इनकी नज़र भारत की धरती पर क्यों पड़ी, ये क्यों कब्जा करने चले आए। और यहाँ पर कब्जा जो इन्होंने करा, कोई प्यार से तो करा नहीं, लोगों को मारा पीटा, कितनी ज़्यादा हैरेसमेंट करी, तो ये सब कुछ वॉयलेंट नेचर का ही तो है। तो गांधी ये बोलते थे कि जो मॉडर्न स्टेट है ना, वो कितना भी अपने आप को डिफेंड कर ले, ये एक अनक्वेश्चन रियलिटी ही रहेगी। मतलब इस चीज़ में कोई किंतु परंतु वाली कोई बात ही नहीं है, कोई क्रिस क्वेश्चन करा ही नहीं जा सकता कि जो मॉडर्न स्टेट है वो वॉयलेंट नेचर का नहीं है। डेफिनेटली वो वॉयलेंट नेचर का ही है। उसके बाद भारत के अंदर जो हमारी जो सभ्यता है, जो हमारा सिविलाइजेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा प्लूरल है, यानी कि एक कैटेगरी के लोग नहीं रहते यहाँ पर। अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। एंड अच्छी बात ये है कि गांधी जी ये बताते थे, ये सारे के सारे एक दूसरे के लिए टॉलरेंट हैं। और यही चीज़ इंडिया को एक रिच डाइवर्सिफाइड कंट्री बनाती है, जिसमें लोगों का रहन सहन, उनके कस्टम्स, रीति रिवाज सारे ऐसे हैं कि हम दूसरे कल्चर, दूसरे धर्मों और दूसरे भाषा बोलने वाले लोगों से हम उनका रहन सहन, उनके जो फूड प्रैक्टिसेस हैं, ड्रेसिंग स्टाइल है, इन सबको हम लोग अडॉप्ट करते हैं। इसमें आप चाहो तो अंकिता एक मतलब एक एग्जांपल लिख सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, हम लोग साउथ इंडियन फूड को प्रेफर करते हैं। अब वो ये चीज़ इसलिए तो है ना क्योंकि हम लोग टॉलरेंट हैं इसके लिए। या फिर क्रिसमस वाले दिन जो है हम लोग चर्च जाना पसंद करते हैं। हमें ये तो नहीं है कि हम क्रिश्चियन हैं तो हमें इनके क्या कहते हैं, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, या फिर हम सिर्फ मंदिर ही जाएंगे, हम गुरुद्वारे नहीं जाएंगे। तो ये जो चीज़ है भारत की एक प्यारी पहचान है। जबकि जो मॉडर्न स्टेट है वो ना एक होमोजीनियस बेसिस पर बना हुआ है। क्यों? आप सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज को देख लो, जनरली सबके अंदर जो भाषा होगी वो इंग्लिश होगी। लोगों का जो कस्टम, जो ड्रेसिंग स्टाइल, रहन सहन है, वो सारा ऐसा ही है। फूड की अगर हम लोग बात करें, मेजॉरिटी ऑफ लोग नॉनवेज फूड खाते हैं। ड्रेसिंग सेंस की अगर हम लोग बात करें, सारे ही सारे लोग वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं। धर्म की बात करें तो सारे लोग क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करते हैं। तो यानी कि वो जो सोसाइटीज़ है वो होमोजीनियस नेचर की हैं। होमोजीनियस का या होमोजीनिटी का मतलब होता है सिमिलर नेचर की हैं। एंड सिमिलर किस टर्म्स में? भाषा बोलने की टर्म्स में, फूड प्रैक्टिसेस, ड्रेसिंग स्टाइल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब गांधी बोलते हैं कि जो भारत है शुरू से ही एक
कृषि प्रधान देश है, यानी कि हमारा जो कंट्री की जो पहचान है वो रूरल कंट्री है, और रूरल कंट्री के साथ साथ अगर गांव वाली पहचान है तो खेती बाड़ी जो है वो हमारी प्राइमरी आइडेंटिटी है। जबकि मॉडर्न स्टेट जो है वो अर्बन सिविलाइजेशन का पार्ट है। वहां पर सब कुछ ऐसी चीजें मानी जाती है कि डेवलप्ड है, सड़कें बहुत साफ हैं, ग्रोथ बहुत होती है। लेकिन गांधी फिर भी ये बोलते थे कि इस ग्रोथ से या फिर ये जो शहरी विकास इतना हो भी गया है मॉडर्न स्टेट के अंदर, इससे फायदा क्या है? लोग तो सिर्फ वहां पर अपना अपना ही सोच रहे हैं, जबकि भारत में रहने वाला जो व्यक्ति है वो अपने के साथ साथ अपनों का भी सोचता है। ठीक है। उसके बाद गांधी बोलते हैं कि भारत की एक अच्छी बात यह है कि हालांकि हमारी सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफाइड मतलब हमारी सोसाइटी वेरियस भाषा बोलने वाले लोगों के अंदर बटी हुई है, अलग अलग कास्ट, जाति, धर्म, वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब में बटी हुई है। हमारे अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग विचारों के लोग हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो एकजुट होकर एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट की तरह रह रहे हैं। ठीक है। और सारे के सारे लोग हमारे देश में जो एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चलता है उसकी इज्जत करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, आप कभी भी ये तो नहीं बोलोगे ना कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई हैं किसी सरकार ने या चीफ मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने कि रेड लाइट पे आपको अपनी गाड़ी रोकनी है, अब क्योंकि वो किसी मुसलमान ने बनाई है तो मैं तो उसको फॉलो नहीं करूंगी क्योंकि मैं तो मुसलमान नहीं हूं, और ये किसी मुसलमान जो व्यक्ति है हमारे देश के अंदर बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर और या चीफ मिनिस्टर उसने बनाई है रूल्स एंड रेगुलेशन, तो मैं तो उसका पालन नहीं करूंगी। नहीं, हम लोग ना यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के कंसेप्ट पे बिलीव करते हैं। जबकि अभी हमने ऊपर देखा मॉडर्न स्टेट जो है वहां पर सब कुछ होमोजीनियस नेचर का है, सिमिलर नेचर का है। तो जो लॉज है ना वो भी एक यूनिफॉर्म सिस्टम के लॉज हैं। ठीक है। यूनिफॉर्म सेट ऑफ रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स वगैरह यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है। मॉडर्न स्टेट के अंदर, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया सारे लोग एक ही भाषा बोलने वाले लोग हैं ज़्यादातर, फूड प्रैक्टिस सबकी सेम है, ड्रेसिंग स्टाइल सबकी सेम है, रिलीजियस प्रैक्टिस सबकी सेम है। तो कंट्रीज में लॉज बनाने वाले लोग भी जिस धर्म या जिस भी बैकग्राउंड के साथ आते हैं वो लोगों के साथ मैच कर पाते हैं। हमारे देश में भले वो मैच ना कर सकें लेकिन फिर भी हम इज्जत भरी नजरों से उनको देखते हैं, उनका पालन करते हैं, और हमारे अंदर टॉलरेंस कैपेसिटी ज़्यादा है। जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पर आपको देना चाहूंगा। आप ना प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर लो। अब वो धर्म से मुसलमान थे लेकिन फिर भी इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचे, प्रेसिडेंट बने, देश के राष्ट्रपति बने। अब क्या अगर वो पार्लियामेंट कोई भी बिल साइन करके भेज रहा है तो अगर वो उसको साइन कर देंगे तो उसको एक्ट नहीं माना जाएगा क्या? कुछ अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हिंदू हैं, सरदार हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैना हैं, तो वो क्या ये बोल देंगे कि नहीं ये वाले बिल के ऊपर तो एक मुसलमान व्यक्ति ने साइन कर रखा है, हम इसको एक्ट नहीं मानेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है। इंडियन सोसाइटी के अंदर गांधी बताते कि हमारी सोसाइटी की जो पहचान है वो ये है, हमारी सोसाइटी वैल्यूज को बहुत ज्यादा पूछती है, बड़ों का आदर करना। ठीक है। और इंसानी जीवन की कदर करता है हमारी सोसाइटी के अंदर, कि अगर मान लो कि हम कितना भी लड़ झगड़ लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उस जमाने की अगर हम लोग बात करें कि गांधी जी बात करते हैं कि सब लोग ना एक जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंतर्गत ही रहते हैं, सब में वो प्यार, जो मेलजोल है वो बरकरार रहता है। जबकि जो मॉडर्न स्टेट है वो हाईली एब्स्ट्रैक्ट इंस्टीट्यूशन है, वहां पर लोगों के बीच में, ह्यूमंस के बीच में फैमिली रिलेशंस या वैल्यूज कैसी होंगी कैसी नहीं होंगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप वेस्टर्न सोसाइटी को या मॉडर्न सोसाइटी को वैल्यू बेस्ड सोसाइटी नहीं कह सकते। वहाँ पर वैल्यूज़ जो होती हैं वो मिसिंग होती हैं। लोग जो बच्चे होते हैं वो बड़ों का आदर नहीं करते, उनसे अलग हो जाते हैं, उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की छूट चाहिए। जबकि हमारे ऊपर अगर हिंदुस्तान में बंदिशें लगाई भी जाती हैं तो हमारे माँ बाप अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर हमें रोकते हैं कि दुनियादारी अच्छी नहीं है और कौन सा व्यक्ति हमारे काम का है, कौन सा व्यक्ति हमारे काम का नहीं है। ठीक है। गांधी ये बोलते हैं कि भारत में अगर और ज़्यादा हमें तरक्की लानी है तो हमारा जो पावर स्ट्रक्चर है वो डिसेंट्रलाइज पावर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अंकिता, सिर्फ इन टर्म्स पे फोकस करना, आप लिखने को कैसे भी लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। डिसेंट्रलाइज पावर स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो पावर है ना वो सेंट्रल लेवल से, मैं आपको पहले मतलब बता देता हूं। सेंट्रल लेवल मतलब टॉप के लेवल से ना आए, यूनियन लेवल से ना आए, पावर ना डिसेंट्रलाइज लेवल से आए। वर्ड है आपके सामने, डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है पावर बॉटम से बाय, बिल्कुल नीचे से, एकदम नीचे से। पावर का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए बॉटम टू
बॉटम टू टॉप, ना कि टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम नहीं होना चाहिए, बॉटम टू अप होना चाहिए, यानी कि नीचे से जो पावर है वो टॉप की तरफ जाए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये डिसेंट्रलाइज जिसको आप बार बार बोल रहे हो बॉटम बोल रहे हो, बॉटम क्या है? बॉटम का मतलब है हमारे विलेजेस। गांधी ऐसा बोलते थे, गांव को सबसे पहले मजबूती दे दो, गांव अपने आप एक दिन शहर बन जाएगा। शहरों से ला लाकर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट जो ऑलरेडी डेवलप्ड जगह पर बैठी हुई है, वहां से वो पावर अगर बटेगी गांव तक, तो गांव कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। एंड डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स हैं, अलग अलग रीजन्स कितने डेवलप होंगे कितने नहीं होंगे, इसके बीच में हमेशा एक उथल पुथल रहेगी। एंड यहां पर मॉडर्न स्टेट के बारे में गांधी ये बोलते हैं, यहां पर जो स्टेट है अपनी पावर को इतना इनॉर्मस वे में एंजॉय करती है, इनॉर्मस मतलब हद से ज्यादा पावरफुल है स्टेट, कि लोगों की लिबर्टी के ऊपर थ्रेट बनकर बैठ जाती है मॉडर्न स्टेट। उनको एक दायरे में बांध के रख दिया जाता है मॉडर्न स्टेट के द्वारा, बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। और गांधी बोलते थे, अगर देश में पॉलिटिकल पावर आनी चाहिए तो वो डिसेंट्रलाइज मॉडल पे ही आनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं उनके बीच में इक्वालिटी रहे, ठीक है, और रूरल पीपल और अर्बन पीपल के बीच में कोई भी गैप ना रहे, ठीक है। और मॉडर्न स्टेट को गांधी ऐसे देखते थे कि ये काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव नेचर की है, और जो कॉमन पर्सन है कभी भी वो मॉडर्न स्टेट के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता, वो हमेशा एलियनेटेड फील करेगा। एलियनेटेड इसलिए, उसको एक टाइम के बाद गांधी बोलते थे लगने लग जाएगा कि मैं इस देश का पार्ट होते हुए भी इस देश का पार्ट नहीं हूं, क्योंकि मेरे कास्ट की वजह से, मेरे रहन सहन की वजह से, किसी भी चीज की वजह से जो स्टेट है वो मेरे अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। स्टेट मेरे राइट्स की स्टेट्स मेरे राइट्स को जो है वो सप्रेस कर रहा है। कुल मिलाकर आप एक चीज सीख गए होगे अंकिता, कि जो गांधी जी हैं वो इंडियन सिविलाइजेशन को ज्यादा बेटर तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं, ठीक है। और वो ये बता रहे हैं हमारी सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता बेस्ट है एज कंपेयर टू मॉडर्न स्टेट। इस लेक्चर में ये सभी डिफरेंसेस को अंकिता बहुत अच्छे से याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं ये, ठीक है। मतलब ठीक है, ऊपर ऊपर से देखो मैं करवा सारी थी, आप कोई भी 4 या 5 याद कर लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। एंड नीचे जो ये पैराग्राफ दे रखा है ना, ये किसी काम का नहीं है। जो ऊपर जो मॉडर्न स्टेट और जो उन्होंने कंपैरिजन करा है ना, ये ज़्यादा डिफरेंसेस, ये ज़्यादा बढ़िया है। नीचे वाला पैराग्राफ हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हमें नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि गांधी जी का स्वराज मॉडल क्या था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।